तो फिर मुझे क्या दिक्कत। अब मैं शुरू करता हूँ काम। सर, कल हाँ छुट्टी बोलो। नहीं मिलेगा। क्या? कल छुट्टी नहीं मिलेगा क्रिसमस कल का। छुट्टी नहीं मिलेगा सर? मिलेगा ना। कल छुट्टी है। नोटिस आ जाएगा थोड़ी देर में, सर ने बोला है। अच्छा। कल क्या प्लान है वैसे? कुछ प्लान नहीं है सर, कल मेरा क्लास चलेगा अच्छा सुबह ये 9 बताओ, से 2। बैंडल जंक्शन एक है ना, आपने सुना होगा, रेलवे स्टेशन है वहां पे। कोई चर्च भी है क्या? कोई फेमस चर्च है वो? इज इट वर्थ टू विजिट दैट? घूमा जा सकता है वहां पे? क्या है वहां पे, पता है किसी को? हर्षित आपको पता है? बैंडल जंक्शन के पास एक बहुत ही फेमस हम चर्च है। नाम ही पहली बार सुन रहे हैं बेंटल जंक्शन का। चलो फिर हटाओ। एक तो पार्क स्ट्रीट का बहुत फेमस है। अच्छा, वहां पे क्रिसमस अच्छा मनता है ऐसा कुछ? पूरा पार्क स्ट्रीट का रोड आपका लाइट्स एंड ऑल से सब सज जाता है। और चर्च जाते हैं सब लोग। पार्क स्ट्रीट का जो है। ओके अच्छा। सर अब तो पीछे भी जा सकता है, आपके घर के पास में तो चर्च है। मेरे घर के पास हाँ। एक इमैनुअल मैनुअल पता नहीं क्या लिखा हुआ है वो करके है। आपके इष्टपुर में तो रहते हैं ना। इष्टपुर हाँ बाजार। हाँ, वहाँ पे एक चर्च है। हाँ, वही तो। उस मिस, चर्च में हम बहुत बार गए हुए हैं, वो लेकिन हमेशा बंद मिलता है। मिशन बाजार है ना, जहाँ पे हाँ। सब्जी वगैरह बिकता है। उस चर्च में भी बहुत लोग जाते हैं रात में कैंडल जलाने। चलो इस बार जाएंगे। मतलब आज तक मैं कभी नहीं गया 25th को किसी भी चर्च में। आज मैं। सेम। हाँ। हम आज तक लाइफ में कभी कोई चर्च में नहीं गए। मैं भी। इस बार मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं। चलो कल छुट्टी है ही, अच्छी बात है। वैसे इन्होंने नोटिस दे देना चाहिए था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज भी आपका चैप्टर जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत ही अब मजा आने वाला है आज के चैप्टर, आज के क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा ये कब बस। खत्म होगा सर? अब होगा एक आज की क्लास। आज हम लोग फास्ट अगर भागेंगे तो नेक्स्ट क्लास में या और नेक्स्ट क्लास में अभी इसको इंक्लूड करके 3 क्लास, और ज्यादा से ज्यादा 5 4, इससे ज्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक। बोलो क्या करना है एज यू कुछ विल। भी करा दीजिएगा कैलकुलस छोड़ के। हाँ कैलकुलस छोड़ के आप वेक्टर 3D कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, और क्या बचा? प्रोबेबिलिटी चालू कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी के लिए पीएनसी आप फिर से वापस पढ़ लेना एक बार, और फिर आसानी से उसको चालू किया जा सकता है। वेक्टर बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। वेक्टर शुरू करके बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, यस। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको दूंगा और तुम तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो अगर वहां पे आप नहीं अटकते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अटकोगे तभी तो टाइम लगेगा। ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप बोलोगे सर ये तो आता है, मतलब किया हुआ, मतलब बहुत आसान है, मैं उसको बिल्कुल नहीं सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ेंगे। बेसिक तो हम लोग का क्लियर है, जैसे वेक्टर्स का थोड़ा। मैथ्स का वेक्टर थोड़ा अलग है, एसटीपी, 4 वेक्टर का प्रोडक्ट, और एडवांस के तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वेक्टर से, और वो हो जाते हैं। अगर किसी को एडवांस लेवल का वेक्टर करना है तो सबसे पहले उसको वेक्टर 3D करना चाहिए मैट्रिसेस के बाद। ठीक है, तो बहुत आसानी से वो कुछ स्कोर उसका बन सकता है एडवांस में। तो ये आई ऑब्जर्व दैट कि हाँ कैलकुलस वगैरह होता रहेगा, लेकिन वेक्टर 3D आप पहले कर लीजिए, मेन के लिए भी एडवांस के लिए भी, तो आपके कुछ मार्क्स श्योर हो जाते हैं। तो इसीलिए चलो देखते हैं क्या होता है वेक्टर 3D में। तो इसके बाद वही करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट इंटीग्रेशन, और इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि मतलब ये बताया गया था कि व्हेन जो अपर लिमिट है वो 2 का मल्टीपल हो, 2a हो, उसको 2a से a में चेंज करना, राइट। 4a से 2a में चेंज करना, फिर 2a से a में चेंज करना, ऐसे मतलब अपर लिमिट को छोटा करते जाते हैं ये काम। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, 0 to 2 पाई, नहीं आ रहा, 0 to 2 पाई साइन पावर 5x। इसका आंसर बताइए एज सुन एज पॉसिबल। I need to put ink in it. Red ink. Can't see.
इसको अपर लिमिट को छोटा करना है 2 पाई से पाई में बदलना है, याद नहीं है तो लास्ट क्लास की कॉपी को देखना है, इमीडिएटली हो जाएगा। 0। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 0 इसका आंसर है। आप बस चेंज कीजिए, आप बस 2a को a में चेंज कीजिए और उसके बाद का स्टोरी आप थोड़ा सा याद कीजिए लास्ट क्लास में जो था। तो हमने यही सीखा था, फॉर्मूला यही था 0 to 2a fx dx, this becomes 0 to a 2 fx dx if f2a minus x is equal to fx। ये सब कैसे क्या हुआ था, ये सब किया हुआ है, कॉपी आप दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। if f2a minus x is equal to minus of fx, ये दो चीजें। तो यहाँ पे f2a minus x करने पे क्या होगा, sin 2 पाई minus x, और sin 2 पाई minus x कितना होता है, नेगेटिव sin x। सो एक था sin पावर 5x, 0 to a किया आपने, यानी 0 to पाई किया, और ये हो गया। अब मतलब अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये चेक करना है कि f2a minus x fx है या माइनस fx है, ये चेक करना है। तो f2a minus x किया आपने तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यही केस है, और इस केस में आप सीधा आंसर 0 करो ना, क्या सोचना आंसर। कोई दिक्कत है पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। x sin 2nx dx बाई cos पावर 2nx प्लस sin पावर 2nx, करो इसको। एंड 0 to 2 पाई। किंग्स प्रॉपर्टी पढ़ा है आपने, सब सारा आइडिया सब कुछ आपको आता है, कीजिए। टू पाई माइनस एक्स करो फटाफट। तो जो माइनस आई बनेगा वो इधर आके 2i बनेगा, 2i इज इक्वल टू 2 पाई समथिंग समथिंग। बहुत आसान है, बहुत आसान है, फास्ट। प्रॉपर्टी 4 लगाइए, 2 पाई माइनस एक्स, फिर क्या हुआ, 2 पाई माइनस एक्स, ये 2 पाई स्क्वायर, क्या बोला, फिर से बोलो। 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर जैसा कुछ है, 2 पाई स्क्वायर या पाई स्क्वायर। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं, तो इसको लिखा 2 पाई माइनस एक्स, और साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन होगा बट पावर तो इवन है ना, सो अफेक्ट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा पावर इवन होने की वजह से। This is integration from 0 to 2 pi. Now 2 pi into such thing, right? 0 to 2 pi, 2 pi into this whole thing sin 2nx by जो भी डिनोमिनेटर में है प्लस माइनस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, वो i है। So I becomes this minus i. So minus I will come left hand side and it would be equal to 2i, 2 pi 0 to 2 pi and sine अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और i की वैल्यू होगी पाई इंटू दिस थिंग, ठीक है। तो
इसको आप अलग से I1 ले लो तो I1 क्या हो जाएगा, फिर से 2 पाई माइनस एक्स करोगे, क्या हो जाएगा I1? हाँ, अब आई बात सोचने की। अब ठीक है, यहां तक कर लो पहले। I इज इक्वल टू पाई, इस यहां से आया पाई, हाँ एक सेकेंड, 2y, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, I इज इक्वल टू पाई टाइम्स दिस इंटीग्रेशन, यानी पाई I1। आपको I1 निकालना है, आपको क्या निकालना है, I1, और उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया। अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अभी काम आएगी जब हम ये करते थे कि 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ 2 पाई एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो हम ट्वाइस कर देते हैं, तो एफ 2a माइनस एक्स अगर हम यहाँ करें तो सेम ही तो आ रहा है, तो हम इसके लिमिट को कम करेंगे और सेम चीज लिख देंगे, 0 टू पाई ये कर दिया और 2 बाहर, पाई पहले से था अब एक और 2 बाहर, और यहां पे क्या रहेगा, जो है वही रहेगा, ठीक है, जो है वही रहेगा। इसके बाद फिर से अंदर क्या है, वही है ना, साइन कॉस प्लस साइन जो भी है। अब यहां फिर से पाई है, 2 है, यहां लिखते हैं पाई 2। अब फिर से इसको 2a मानिए आप, 0 टू 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, हर जगह क्या बदल रहा है, ये पाई माइनस एक्स करने से कॉस थोड़ी साइन कॉस थोड़ा बनेगा नहीं ना, साइन ही रहेगा, ये भी कॉस ही रहेगा, ये भी साइन ही रहेगा, पावर इवन है तो जो कुछ चेंज आएगा नहीं, यानी कि 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। सो जो अपर लिमिट है वो हाफ अपने आप हो जाएगा और 2 बाहर। अब ये दिखाई देगा तुम्हें साइन 2nx बाई cos 2nx प्लस साइन 2nx dx, तो दिस बिकम्स 4 पाई इंटू दिस थिंग। अब ये क्या है, इसको इवेल्युएट करो, बहुत आसान है, कई बार कर चुके हो पहले। यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स लगाओगे ना यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ नीचे जो है वही रहेगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस, और नीचे जो है वही रहेगा। तो इस वाले इंटीग्रेशन को अगर 2 बार ऐड करोगे 2i2 तो क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 2, और ये सेम चीज दोनों ऊपर ऊपर साइन और प्लस कॉस, मैं लिख देता हूं, समझ नहीं आएगा तो बता देना, सीधा dx आएगा, तो ये हो गया x 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कि पाई बाई 2, यानी कि 2i1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i1 कितना होगा पाई बाई 4, तो यहां इसको i1 माना था, ठीक है, तो ये हो 4 पाई इंटू पाई बाई 4 यानी कि पाई स्क्वायर। बोलो कहीं पे जो समझ नहीं आया बता दो, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से एक अलग पार्ट है, यहां पे मुझे क्या याद रहता है कि 0 टू पाई बाई 2 अगर होता है तो ये ऐसा हो जाता है, 0 टू पाई बाई 2 में मुझे इसका इंटीग्रेशन याद है, बट यहाँ 2 पाई में नहीं याद है, 2 पाई में पता नहीं क्या होता है, तो 2 पाई से पाई बाई 2 तक पहुंचे पहले, फिर इंटीग्रेट किया, पाई बाई 2 तक पहुंचने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी यूज की, और ये तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका वैल्यू क्या होता है पाई बाई 4, है ना, हम कर चुके हैं पहले भी। यहाँ पे ऊपर 1 होता था, नीचे 1 प्लस tan होता था, ऊपर cos रख दो या sin रख दो, 0 टू पाई बाई 2 क्या आंसर होता है, पाई बाई 4 ही होता है। सो दिस थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रन, ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ ln sin x dx 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेट करो।
1 मिनट का टाइम है, हो जाए तो बताओ। माइनस पाई बाई 2 log 2। राइट, बिल्कुल सही। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आई इज इक्वल टू ln sin x dx 0 to pi by 2। अप्लाई दैट स्टैंडर्ड दैट किंग्स प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा ln sin pi by 2 माइनस एक्स डी एक्स 0 to pi by 2। अब आगे ऐसे ही बढ़ा देते हैं, ये क्या बन जाएगा ln cos x dx 0 to pi by 2। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर i और ये बन गया ln cos x dx। ठीक है, तो i जो था ln sin x dx वो ln cos x dx के इक्वल होगा, देख लो। अच्छा ऐसा है, हम यहाँ पे लेते हैं 2i, ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 तो है ही, ln sin x dx प्लस dx बाद में लिख देंगे, ठीक है, ln cos x और ये सब dx। 2i के लिए तो ये लिख ही सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 ln sin x प्लस ln cos x क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ln sin x इंटू cos x dx। अब इसको लिख दो ln 2 sin x इंटू cos x, ये हो जाएगा sin 2x और नीचे 2, ऐसा कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है ln के अंदर 0 to pi by 2। Now this integration can be written as ln sin 2x minus ln 2 dx 0 to pi by 2। अब ln sin 2x को लिखेंगे ln t, 2x को ना t मान लिया। एक सेकंड यहां तक नोट करो, पहले आराम से करते हैं। कर लिया। ठीक है, सो हमने 2i से स्टार्ट किया और हमारे पास ये है, ठीक ठीक। तो अब मैं लिखता हूं वो उस वाला इंटीग्रेशन को, ln sin 2x को लिखता हूं सिर्फ, ये लिया i1 और ये है इंटीग्रेशन ऑफ ln 2 dx दैट वी कैन राइट वेरी इजिली। क्या है ये, इसका दैट वी कैन इंटीग्रेट वेरी इजिली। सो ये तो कर ही सकते हैं। i1 की बात करते हैं, ln sin 2x dx 0 to pi by 2। टू एक्स को t मानते हैं ना एक बार, ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा, 2x को t माना गया है, देखो 2x को t माना गया है, तो dx हो जाएगा dt by 2, dt by 2। ठीक, x 0 था तो ये भी 0 होगा, t भी 0, और x पाई बाई 2 था तो ये पाई हो जाएगा। तो ये हो गया ln sin t dt हाफ। मैं किसकी बात कर रहा हूं, i1 की। i1 अब क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पे देखो 2a मान लो इसको, 2a क्या 4a मान सकते हैं, हमारी मर्जी, यहाँ पे 2a मान लीजिए। और वो याद कीजिए f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, तो पाई माइनस t करेंगे तो क्या बदल जाएगा कुछ, यानी कि यहाँ पे f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगा। सो i1 बिकम्स हाफ, ये हाफ ये कैंसिल हो गया, सो 0 to pi by 2 ln sin t dt। तो अब स्टार्ट कीजिए, 2i यहां से आया, ऐसे आया, ऐसे यहाँ पे आया,
और यहाँ पे I1 था, I1 के बदले क्या लिख दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 ln sin t dt। अब ये जो है ये क्या, ये इंटीग्रेशन ही नहीं है, 2i ही तो है, ये i है बेसिकली। तो मैं इसको छोटा करके लिखता हूं अब, 2i इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये तो i ही है ना, देखो यहाँ पे लिखो 2i इज इक्वल टू i माइनस दिस थिंग। तो i विल कम लेफ्ट हैंड साइड एंड बिकम i, एंड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट यू टोल्ड की माइनस पाई बाई 2 ln 2। आ गया आंसर। फाइनल कर लीजिए इसको, बताइए कहीं दिक्कत है तो, कहीं भी कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी छोटा मोटा बात तो बताओ। सब क्लियर है ना? सो बहुत लोग इसको याद रखते हैं, ln sin x dx 0 टू पाई बाई 2 इज माइनस पाई बाई 2 log 2, याद रखते हैं बहुत लोग, माइनस पाई बाई 2 log 2। ln cos x dx या ln sin x dx, दोनों का आंसर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। इसके आगे मैं लिख देता हूं फॉर्मेलिटी के लिए, 2i इज इक्वल टू i माइनस ln 2 पाई बाई 2 माइनस 0। 2i माइनस i becomes i माइनस पाई बाई 2 ln 2। ये आंसर है। कोई पूछता आपसे, बताइए ln sec x, बताओ आंसर जल्दी। अरे ये भी नहीं पता, जल्दी बताओ ln sec x dx का आंसर। मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूं, 10 गिनने के पहले बता दो। 1। अरे बताओ, इतना आसान है। किसी को नहीं पता? लॉग की प्रॉपर्टी भी नहीं याद है? sec x को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई cos x, किया आपने कि नहीं किया? अरे नहीं, मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x का रूट लेके कर हाँ रहा हूँ। ये किया। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। ये है 1 बाई cos x, ठीक। इसके बाद ln 1 माइनस ln cos x dx 0 टू पाई बाई 2। तो ln 1 तो 0 है, खत्म। तो आपके पास क्या आंसर बच गया, नेगेटिव ऑफ ln cos x dx का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है बेसिकली आपसे। sec x का पूछने का मतलब है आपसे ये पूछा जा रहा है, और इसका आंसर आपको बड़े अच्छे से पता है, माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो माइनस पहले से ही है, तो सिर्फ पाई बाई 2 ln 2। सो ln cos x हो तो ठीक है, आपको पता है ln sec x का ये आंसर होगा, और ln cosec x का भी यही आंसर होगा। ये होता है माइनस ऑफ ln sin x। ln sin x का होगा माइनस पाई बाई 2 ln 2, माइनस ऐड होके प्लस हो गया।
आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी चीज पे आगे बढ़ेंगे। माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 ln ln क्या, हाँ ln sin x plus cos x, sec x plus cos x, let me see, sin x plus cos x। इसके पहले एक काम आप कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। 0 टू पाई बाई 4 ln sin 2x dx। ये तो कर ही सकते हो ना, 2x को t मानोगे, लिमिट चेंज करोगे, आंसर लिखोगे। करो, इतना तो करो ही, उसके बाद इसके लिए आपको आइडिया मिल ही जाएगा। थोड़ा सा है बस, इसके लिए इतना सा आइडिया चाहिए बस। Also minus 5/4 log 2। और किसी का नहीं आ रहा? हर्षिता, अक्षय, क्या हुआ? dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2 और 2x t लिया तो x 0 पे तो ये 0 ही होगा और x पाई बाई 4 पे ही हो जाएगा पाई बाई 2। तो आ गया हमारा स्टैंडर्ड जो हम चाहते थे, और इसका हमें पता ही है माइनस पाई बाई 2 ln 2, ये हो गया माइनस पाई बाई 4 ln 2। ठीक है, नाउ यू कैन डू दिस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी लिमिट में लोअर लिमिट माइनस हो और अपर लिमिट उसी का प्लस हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, याद नहीं है? क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इवन है या ऑड है। ये ऑड होने पे तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। और क्या करते हैं, ऑड होने पे खत्म कर देते हैं, इवन होने पे ट्वाइस कर देते हैं और लिमिट चेंज कर देते हैं। देखो, ऑड होने पे 0 बोल देते हैं, इवन होने पे बोल देते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस करके। और जब इवन और दोनों में से कुछ ना हो तो क्या करते हैं, भूल गए? भूल ही गए होगे। तो इसको लिखते हैं 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था, बताया भी था कैसे होता है ये। इसी वजह से जब इवन होता है तो ये ट्वाइस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाता है। जब ऑड होता है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसी वजह से। ठीक है, तो क्या करना है, ना तो ये इवन है ना ऑड है, इसको सीधा ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। लिखो विद हैविंग द लिमिट 0 टू a, यानी कि 0 टू पाई बाई 4, आप इसको एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लिखो, और फिर देखो आगे क्या होता है।
ये करने के बाद क्या मिला, ये cos माइनस एक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, ये cos x ही रहेगा, sin x यहाँ पे या माइनस sin x हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करो, देखो क्या होता है। देखिए ये है cos x प्लस साइन एक्स, ये है cos x माइनस साइन एक्स, दोनों ln के अंदर आएगा तो cos स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी लग जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 0 to पाई बाई 4 एंड दिस इज ln cos 2x। थोड़ी देर पहले ln sin 2x का बताया था आपने आंसर, माइनस पाई बाई 4 ln 2, इसका भी शायद उतना ही होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2x को t मान लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया पाई बाई 2, और ये हो जाएगा ln sin cos t, और dx को लिखेंगे dt बाई 2। तो यहाँ ln cos t का फॉर्मूला वही होता है, हाफ माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो माइनस पाई बाई 4 ln 2, सेम आंसर एज वी हैव ऑब्टेन्ड इन दिस, राइट। तो हो गया। तो थोड़ा अलग हो तो कर सकते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, ठीक है। इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे अभी। टाइम कितना हुआ, लिखिए इफ एफ जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इफ एफ जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, F, G, F यस ऐसे। ऐसे ही, हाँ कॉमा करके, इफ एफ जी एच आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन 0 a, in the interval 0 a, and f a minus x is equal to fx g a minus x is equal to minus of gx, and 3 times hx minus 4 times h a minus x is equal to 5. Prove that, ये विजिबल है ना, रेड थोड़ा डार्क नहीं है, थोड़ा कम दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक सी लिखते हैं, चलो। Prove that, what prove that, 0 to a fx gx hx है ना, fx into gx into hx dx is equal to 0।
नहीं समझ सर। बता दिया जाए। हाँ देखिए सबसे पहले तो आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 4 एफ एक्स एफ एफ ए माइनस एक्स इक्वल होता है, तो इसका नेक्स्ट लाइन आप यही लिखेंगे 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स, जो भी होगा फंक्शन एक्स का ही फंक्शन है, सब में यही होने वाला है, एच ए माइनस एक्स डी एक्स। अब सारे ए माइनस एक्स की वैल्यू आपको पता है, बस काम खत्म। एफ ए माइनस एक्स चेंज नहीं हो रहा, एफ एक्स ही है, सो दिस इज एफ एक्स। जी ए माइनस एक्स माइनस जी एक्स, और एच ए माइनस एक्स कितना आ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो अगर एच ए माइनस एक्स विल कीप दिस साइड 3hx minus 5 by 4, 3hx minus 5 by 4 is ha minus x. So I is equal to integration of 0 to a, right, 0 to a, और ये पूरा fx gx 3hx ये लिख देता हूँ, fx gx hx 3 times minus 5 by 4, ये माइनस पहले से ही था, तो एक माइनस यहाँ पे और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5, यहाँ भी 4 नीचे आ जाएगा, 3h 5 by 4, और इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, हाँ ठीक है, तो ये आ गया, तो ये भी आई ही है, चलो 5 by 4 एफ एक्स जी एक्स, बस दो एफ एक्स जी एक्स, एच एक्स यहाँ नहीं है, सो आई इज इक्वल टू दिस थिंग 3 by 4 आई अगेन प्लस 5 by 4, और ये बताओ तो इवन है या ऑड है? अच्छा इवन ऑड का नहीं देखना, इवन ऑड नहीं देखना, इवन ऑड को देख के क्या फायदा, तो इसको आप लिख लो I1, ये हो गया 1 by 4 आई, और ये हो गया 5 by 4 I1, 4 4 को कैंसिल करो, I इज इक्वल टू 5 I1 निकालने की जरूरत है, देखते हैं, यहां से I1 रखा, ये आ गया एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स, तो I1 इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इज एफ एक्स एंड जी ए माइनस एक्स इज माइनस जी एक्स, so I1 is equal to minus I1, this imply I1 is equal to 0, when I1 is equal to 0 I is also 0, कहीं कोई तकलीफ है तो आवाज उठाइए। आगे बढ़ा जाए, हाँ सर। इसका इंटीग्रेशन क्या आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx 0 to 1, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, ln x हाँ, का वही। इंटीग्रेशन वैसे याद रहता है लोगों को, आप भी याद कर लेना, इस क्वेश्चन के बाद ln x का इंटीग्रेशन आप भी याद रख लेना।
क्या यार, चिपक जाता है इतना कि दिमाग खराब। चलिए, ये आप lnx वाला कर ही देंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीरो टू पाई बाई 4 ln tan x प्लस cot x। बताइए, ये बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ ln2 तो पाई बाई 4 इंटू ln2 होता पाई बाई 4 पे क्या होता है? है। इंटीग्रेशन ln2 माइनस ln sin 2x वही आएगा ना। हाँ, बट थोड़ा सा देखो, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ये हो गया ln2 माइनस ln sin 2x। इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई बाई 2, ये आप कर ही देंगे आसानी से, और ये भी कर देंगे आसानी से, ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो हो जाएगा। बस यहाँ तक पहुंचना था, बस हो गया। हाँ भाई, पहला वाला तो ln2 इंटू पाई बाई 4 होगा ना। बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ln px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बाई px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इंटू a प्लस b mod sin x dx, and this is integrated from minus pi by 2 to pi by 2. स्टार्ट कैसे? क्या स्टार्ट कैसे करें? ये लॉग के अंदर है सब कुछ।
सॉरी इवन है और इवन ऑड का चक्कर है। तो अगर यहाँ पे इस वाले फंक्शन में ln है ना, ln को दो पार्ट में ब्रेक करते जाइए। If you put minus x for x, you get same negative same, और यहाँ पॉजिटिव। तो सिर्फ अगर इसको कंसीडर किया जाए minus pi by 2 pi by 2, and if I tell you to find whether it is even or odd, so first of all try to do this। ये even है या odd है? ये ln है तो ln पार्ट में ब्रेक होगा ना, ln a b c, तो ln a प्लस ln b प्लस ln c ऐसे होगा। तो ln a की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव ले रहे हैं, क्या होगा? यहाँ पे इवन है या ऑड है पता कीजिए। एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स कितना होता है देख लो। एफ एक्स क्या है? एल एन न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, और एफ माइनस एक्स क्या है? एफ माइनस एक्स एल एन, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाता है। अब दोनों ln है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बिकम 0, यानी कि दिस इज ऑड फंक्शन। ठीक है, ये ऑड है तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा इसका। आगे देखना है ये ln a प्लस बी और sin x, इसका कैसे करें? दैट टू नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आप आगे बढ़िए। ये तो हो गया, ln है तो आसान है ना, ln है तो मुमकिन है, नहीं करियर पॉइंट है तो ही मुमकिन है। तो ln को 3 पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट में ब्रेक करके काम बन सकते हैं। दिस नो नीड टू गो फॉर 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स कैन आल्सो बी गुड सॉल्यूशन। करिए, बताइए। अरे यार चिपकू, आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। डेली ऐसा ही होता है, इसलिए मैं रेड से लिखता हूँ ना। ये ब्लैक वाला बहुत ज्यादा चिपकता है और रेड से अब ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती। इंक डालने के बाद भी नया मार्कर डालना पड़ेगा। ग्रीन वाला ट्राई करो। है ही नहीं यहाँ पे अभी तो ब्लू वाला। ब्लू भी नहीं है मेरे रूम पे है सारा, मतलब मेरा वाला नहीं, यहाँ पे ही बस। हाँ, तो ये a प्लस बी साइन एक्स, तो ये एक पार्ट कर लिया आपने। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? प्लस करके ln a प्लस बी अलग ही कर लो, प्लस ln साइन एक्स, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ln मॉड साइन एक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट किया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये कैसा फंक्शन है? एफ एक्स एफ माइनस एक्स, क्या बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा है, इवन फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स ना, इसलिए इवन फंक्शन। सो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 ln a प्लस बी dx कर सकते हैं। अब इसका करना है टारगेट मेन, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और इवन है या ऑड है पता कर लो। तुरंत बताओगे सर ये तो इवन है, तो ट्वाइस हो जाएगा और मॉड हट जाएगा। 0 से पाई बाई 2 के बीच तो पॉजिटिव ही होता है ना साइन एक्स, तो पहले ये इतना था, लेकिन अब इसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता है 0 टू पाई बाई 2 के बीच। इसको आप सॉल्व करने आपको आता ही है माइनस पाई बाई 2 ln 2, ये हो ही गया और इधर 0 ही है, तो काम खत्म, कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा पीरियोडिसिटी पढ़ना है। पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पीरियोडिसिटी के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं जो हम पीरियोडिक फंक्शन को इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान में रखते हैं, वो बाकी है। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा इनइक्वालिटी देखना है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन को भी आप एस्टिमेट कर सकते हो, वो देखना है। बस लेबनीज फार्मूला देखना है, बस खत्म। वहां पे न्यूटन आ गया था, न्यूटन लेबनीज फार्मूला, बस। तो ये थ्योरी है बेसिकली। मैंने थ्योरी तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया था कि ये ln sin x वाली कहानी स्टार्ट हुई और अभी तक वही चल रहा है। मैं चाहता तो वो पीरियोडिसिटी और जो भी थ्योरी था इंटीग्रेशन का वो खत्म हो चुका होता आज ही,
लेकिन प्रैक्टिस के बिना मजा नहीं आता है कि आपने ये पढ़ा भी है। आप 12th में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा सामने तो बड़े मजे से बहुत जल्दी कर दोगे, बहुत फायदा हो जाएगा। तो पढ़ा है तो बस पढ़ा है, अगर आप रिवीजन नहीं भी करते हो तो भी बहुत चीजें आपको याद रहेगी। सो ये कोशिश रहती है मेरी। तो नेक्स्ट में हम लोग पीरियोडिसिटी करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो या मैं ही इसको एंड कर देता हूँ। ऑलरेडी लीव कर चुके हो, वाओ।